Hello, students, and welcome to West Learning Classes. Today, we are going to discuss the topics of the chapter Retirement of a Partner. सो बेसिकली व्हाट इज़ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब एक फर्म में से, एक पार्टनरशिप में से जब एक पार्टनर रिटायर कर लेता है। रिटायर करने के बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि वो फर्म के अंदर आया ही कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए था और वो पीरियड फिनिश हो गया है, या फिर उसका कुछ ऑब्जेक्टिव था कि अगर ये ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो जाएगा तो वो फ़र्म छोड़ देगा, वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले लेगा। तो उसने उस वजह से पार्टनरशिप फ़र्म में से रिटायरमेंट ले ली है, या और भी कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या किसी भी बेसिकली रीज़न की वजह से अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, तो क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, वैसे तो रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों बेसिकली ना एक तरीके से सेम ही होते हैं। एडमिशन में क्या होता है कि कुछ पहले से ओल्ड पार्टनर्स रह रहे होते हैं, तो एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है, तो भी ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ डिफरेंस आ जाता है, और वो अपने अपने शेयर में से कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करके उस न्यू पार्टनर को दे देते हैं। रिटायरमेंट के केस में क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स जो थे, उनमें से एक चला गया, तो वो अभी भी मतलब कि कुछ उनको गेन होगा, जो जा रहा है उसके भी मतलब का प्रॉफ़िट अब उन्हें मिलने लग जाएगा। तो ये होता है, ठीक है? तो मतलब एडमिशन में क्या होता है, पहले कम पार्टनर्स होते हैं, अब एक पार्टनर और आ जाता है, तो पार्टनर्स बढ़ जाते हैं। और रिटायरमेंट में मान लो अगर 3 पार्टनर्स थे, उनमें से एक पार्टनर ने रिटायरमेंट दे दी है, तो इस केस में क्या हुआ कि पहले अगर 3 पार्टनर्स थे, तो अब 2 ही पार्टनर्स रह जाएँगे। इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे, ए, बी, सी, ये 3 पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म में, और बी ने रिटायरमेंट दे दी। मान लीजिए वो किसी एक ऑब्जेक्टिव की वजह से फर्म में आया था, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज़ कंप्लीटेड नाउ, फुलफिल्ड नाउ। सो अब वो क्या कर रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है, ही इज़ गोइंग टू रिटायर नाउ। तो अब वो रिटायर हो रहा है। तो अगर वो रिटायर हो जाएगा, तो मान लीजिए पहले अगर ये प्रॉफिट 3:2:1 की रेशियो में शेयर करते थे, तो अगर ये वाला पार्टनर चला जाएगा, तो अब प्रॉफिट ये और ये ए और सी शेयर करेंगे, तो इन दोनों को क्या हो गया, एक तरीके से गेन हो जाता है, राइट? मतलब कि स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि अगर केक खाने के लिए पहले 3 लोग हुआ करते थे, तो अब वो 3 को छोड़ के अब 2 ही रह गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट तो ज़रूर मिलेगा, जो पहले बी लेने वाला था, अब वो ए और सी को मिल जाएगा। तो इसीलिए हम उसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। और एडमिशन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए ए और सी अभी 2 पार्टनर्स थे, और अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो बी आ रहा है, राइट? तो अगर बी अब नया पार्टनर आ रहा है, तो पहले जैसे मान लीजिए अगर इनका रेशियो 3:2 के रेशियो में शेयर करते थे, तो अब इन्हें कुछ शेयर बी को भी देना पड़ेगा। तो अगर अब पहले केक खाने वाले 2 लोग थे, पर अब वो खाने वाले 3 लोग हो गए हैं, तो अब इन लोगों को थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस केस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, राइट? वैसे तो आप लोगों ने, अगर आप रिटायरमेंट समझ रहे हैं, तो इट मीन्स आप एडमिशन वाला टॉपिक तो अच्छे से आपको क्लियर है, राइट? बट फिर भी मैंने थोड़ा सा कि डिफरेंस क्लियर करने के लिए आपको बताया है। सो दिस इज़ इट कि हम क्या सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट दे देता है, रिटायरमेंट ले लेता है। और गेनिंग रेशियो मैंने बता दिया क्यों निकलेगी, तो कि कुछ ना कुछ पार्टनर्स को फ़ायदा होगा उसके जाने से। जैसे कि अगर आप केक के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि वो प्रॉफिट पहले अगर 3 लोगों में बँट रहा था, तो अब वो प्रॉफिट 2 लोगों में बँटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बचे हुए 2 लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा, तो दैट इज़ देयर गेनिंग रेशियो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए, बी, सी आर 3 पार्टनर्स। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1। बी ने रिटायरमेंट दे दी। बी ने मतलब इस वाले पार्टनर ने रिटायरमेंट दे दी, तो वो कह रहे हैं अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। तो बहुत ईजी है, बी ने रिटायरमेंट दे दी, बाकी क्या बचा ए और सी के बीच में, है ना? तो वो बचा है 2:1। और गेन भी उन्होंने किस रेशियो में किया है? इसी सेम रेशियो में ही तो उन्होंने गेन किया है। यही इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई, और यही इनकी एक तरीके से गेनिंग रेशियो भी है, राइट? तो बहुत ईजी है। अगर आपको सिंपली बोल रखा है कि एक पार्टनर ने रिटायर कर दिया है और ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, तो ये वे है निकालने का। वही ले लेते हैं, मान लीजिए ए ने रिटायरमेंट दे दी। अगर ए ने रिटायरमेंट दे दी है, तो आप ए का ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी ले लीजिए, तो वो क्या बचेगा, 3:1 दोनों साइड। वही अगर सी रिटायर दे देगा, तो बाकी कितना प्रॉफिट बचा है, 2:3, तो वही रह जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी वे। तो मैंने आपको तीनों केसेस में बता दिया, बी रिटायर करता है, ए रिटायर करता है, या सी रिटायर करता है, तो किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाली जाएगी। तो अगर आपको एडमिशन वाला टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उससे तो सिंपल ही है, ठीक है?
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 विच इज़ देयर ओल्ड रेशियो बेसिकली। ठीक है, अब क्या हुआ, क्यू ने रिटायरमेंट दे दी, इस वाले पार्टनर ने रिटायरमेंट दे दी है, उसका शेयर क्या हुआ, पी और आर ने इस रेशियो में ले लिया। मतलब ऊपर वाले केस में क्या था स्टूडेंट्स, कि ऐसा हमें कुछ नहीं बता रखा था कि अगर बी ने रिटायर किया है तो ए और सी ने किस रेशियो में उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट इस क्वेश्चन में हमें वो चीज़ स्पेसिफिकली बता दी गई है कि क्यू का जो शेयर था वो पी और आर ने 2:1 की रेशियो में ले लिया है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जो उनकी ओल्ड रेशियो है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, उसी में तो हम गेनिंग रेशियो ऐड कर देंगे, राइट। तभी तो न्यू आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, जो उनका ओल्ड रेशियो था उसमें जो अब नई उन्होंने गेनिंग रेशियो करी है, उन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ जाएगी। और वही अगर एडमिशन वाले केस में हम क्या कर देते, उल्टा कर देते थे, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग माइनस कर देते थे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाती थी। तो अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं पी के न्यू शेयर से रिलेटेड। तो पी का ओल्ड शेयर क्या है, 4/9, वो तो आप लोगों को निकालना आता है, ये 4/9 है उसका शेयर। और क्या हो रहा है कि क्यू का, अब देखिए मैं आपको चलिए देखिए क्यू का शेयर कितना था, क्यू का शेयर था 3/9। ठीक है, उसका शेयर कुछ पी ने ले लिया है और उसका कुछ शेयर आर ने ले लिया है, राइट। तो पी ने अब उसका कितना शेयर लिया है, तो वो हमें पी का शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3/9 जो क्यू का शेयर था उसका 2/3 पी ने ले लिया है, राइट। और आर ने कितना लिया, उसका 1/3 ले लिया है। तो क्यू का जो शेयर था दैट इज 3/9, उसका 1/3 इसने ले लिया। मतलब इस शेयर को 2:1 की रेशियो में, जिसका 2/3 पार्ट पी ने ले लिया है और 1/3 पार्ट आर ने ले लिया है। किसका 2/3, किसका 1/3, क्यू के शेयर का। तो क्यू के शेयर का 2/3 पी ने ले लिया है और क्यू के शेयर का 1/3 आर ने ले लिया है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2/9। और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, आ जाएगा 1/9, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितनी आ गई दोनों पार्टनर्स के बीच में, क्या आई थी, 2/3:1/3। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2:1 जो है वो गेनिंग रेशियो आ गई। तो ये पी का शेयर था, अगर हम इसमें इसकी गेनिंग रेशियो दैट इज ओल्ड रेशियो जो कि 4/9 है और गेनिंग रेशियो आई है 2/3, ये आप इसमें ऐड कर दीजिए, राइट। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 6/9। तो ये तो पी का न्यू शेयर आ गया। इसी वे में हम क्यू का भी न्यू शेयर निकाल देते हैं। तो उसका ओल्ड शेयर कितना था, 2/9, उसमें आप ये उसकी गेनिंग रेशियो ऐड कर दीजिए दैट इज़ 1/9। तो आपके पास क्या आ गया, 3/9। तो गेनिंग रेशियो तो हमने ऑलरेडी बता दी, एज सच वो क्वेश्चन में पूछी नहीं हुई थी, बट हमने बता दी कि 2:1 आई है। इसी तरीके से उन्होंने जो आपसे पूछा हुआ था दैट इज़ योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो भी बता दीजिए कितनी आ गई है, 6:3। तो बहुत ईजी था, क्या किया हमने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया दैट इज़ ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। पी का ओल्ड शेयर लिया, गेनिंग रेशियो हम लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेट की, देखिए हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि क्यू के शेयर जो है उसको 2:1 के रेशियो में पी और आर ने ले लिया है। तो क्यू के शेयर का 2/3 पी ने ले लिया था और क्यू के शेयर का 1/3 आर ने ले लिया था। तो ये इनकी गेनिंग रेशियो बन गई। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि उनकी गेनिंग रेशियो है। तो क्यू में भी हमने ओल्ड में गेनिंग ऐड करी, इसमें भी ओल्ड में गेनिंग ऐड करी, तो न्यू रेशियो जो है वो हमारे पास निकल के आ गई। चलिए, अगर अब एक और केस लेते हैं कि ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, वो बोल रहे हैं आप गेनिंग रेशियो निकालो। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप लोगों के पास न्यू रेशियो नहीं थी, हमें वो निकालनी थी, बट इस केस में हमें, इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो गेनिंग रेशियो देखिए, फॉर्मूला वही सेम याद रखिए, बार बार नया नया याद करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। तो अभी हमने याद किया था कि अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी रिटायरमेंट के केस में, तो हम ओल्ड रेशियो लेंगे और उसमें गेनिंग रेशियो को ऐड कर देंगे, राइट। सो इसी इक्वेशन को लेते हुए इसी को पकड़ेंगे और इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से माइनस कर दो ओल्ड रेशियो। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो आ जाएगी इससे हमारे पास। तो इसको यही रखा, उसको इक्वल्स टू के उस साइड लेके, तो उसका साइन माइनस का हो गया। तो इस वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सब कुछ हमारे पास है क्वेश्चन में, तो निकालना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं एम की गेनिंग रेशियो। तो हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेनी है जो कि है 5/8, राइट। और उसके बाद हम इसमें से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है एम की, 4/9। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स की यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पी ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो पी क्या हो गया, रिटायर हो गया है। तो अगर अब हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालनी है, तो जो गेनिंग रेशियो निकलेगी स्टूडेंट्स वो एम और एन की ही निकलेगी, इसलिए हम एम और एन को ही कंसिडर करके चलेंगे। तब आप सिंपली एलसीएम ले लीजिए, 8×9 = 72, जो आपका एलसीएम आ गया तो यहाँ पे ऊपर 9 से और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 45 - 32 करेंगे तो आपके पास 13/72 एम की गेनिंग रेशियो आ गई। और वही अगर हम एन की निकालेंगे तो इसकी ले लीजिए आप न्यू रेशियो, दैट इज़ 3/8, और इसमें से इसकी ओल्ड रेशियो दैट इज़ 2/9 माइनस कर लीजिए। तो एलसीएम आ गया आपके पास 72, 8 9 तो यहाँ पे ऊपर 9 से करिए तो आपके पास आ जाएगा 27, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आपके पास 16। इनको माइनस करिए तो 11/72 आपके पास आ जाएगा, राइट। तो इसके बाद बस सिंपली लिख दीजिए गेनिंग रेशियो, निकल तो गई क्या आई गेनिंग रेशियो, 13:11। तो कुछ भी नहीं किया हमने, वही फॉर्मूला यूज़ किया, सब कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है हमारे पास था ही, बस उनको माइनस किया सिंपली एलसीएम लेके, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हैं। सो आई होप आपको ये मैंने 3 केसेस बताए हैं। पहले केस में क्या करना था, सिंपली हमें कुछ बता नहीं रखा था कि बी किस शेयर में जो है अपना जो रेशियो वो जो कि वो गेन करेंगे, ए और सी वो किस रेशियो में करेंगे, बी का शेयर। तो सिंपली जब बी चला गया तो बाकी का जो बचा वो न्यू प्रॉफिट और गेनिंग रेशियो बन गया। सेकेंड केस में हमें ना स्पेसिफिकली कई बार बता देते हैं, जो कि मोस्ट केसेस में बता ही देते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर वो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में लेंगे। जैसे कि इसमें बताया था, तो हमने वो उस तरीके से कैलकुलेट करा और हमारे पास यहाँ पे गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गई। और थर्ड केस में क्या हुआ कि ओल्ड रेशियो गिवन थी, न्यू रेशियो गिवन थी, तो हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर ली। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कि जो गुडविल होती है उसका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब एक पार्टनर एक फर्म में से रिटायर हो रहा होता है तो कुछ साल उसने उस फर्म में जब काम किया होता है, तो वो क्या कहता है कि एक तो वो अपना कैपिटल तो लेके जाता ही जाता है, साथ ही साथ मान लीजिए, जो कि हमें पता है कि गुडविल क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसकी भी कोई वैल्यू होती है फर्म में। एंड गुडविल आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज परचेज गुडविल, जो फर्म कहीं और से परचेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन का बिजनेस परचेज कर रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू पे कर रहा होता है उस पर्सन, उस शॉप की गुडविल को परचेज करने के लिए, राइट। तो गुडविल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बिजनेस में। तो उस पार्टनर की वजह से भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना उस फॉर्म की गुडविल बनने में, राइट। तो वो गुडविल का भी कुछ ना कुछ शेयर जो है वो लेता है, ठीक है। तो उस गुडविल का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में, हम वो डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो ओल्ड गुडविल है फर्म में, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होती है, परचेज गुडविल होती है, जिसके लिए एक फर्म ने पैसा पे किया होता है उस गुडविल को खरीदने के लिए। जैसे कि अगर एक शॉप बहुत अच्छी चल रही थी तो दूसरे पर्सन अगर उसकी शॉप खरीद लेता है ना, तो वो क्या करेगा, गुडविल के भी अलग से पैसे देगा, शॉप के तो देगा ही देगा, गुडविल के भी देगा, क्योंकि उसको साथ ही साथ गुडविल का भी तो फायदा मिल रहा है ना, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो जिसकी हम पेमेंट करते हैं वो होती है परचेज गुडविल। तो जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड गुडविल होती है वो परचेज गुडविल होती है। तो उस केस में जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है, इस केस में जर्नल एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को लेते हैं, उनको डेबिट कर देते हैं और गुडविल को क्रेडिट, राइट। किस तरीके से, ये थे हमारे ओल्ड पार्टनर्स। हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के केस में हम ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट, और गुडविल को क्या कर दिया, क्रेडिट। अब मैम रीज़न क्या है, क्यों आपने ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट किया और क्यों गुडविल को क्रेडिट किया। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं ओल्ड गुडविल को। तो जब हम, ये गुडविल क्या है, हमारी इंटेंजिबल एसेट है, एसेट है। तो जब हम एसेट को क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर गोल्डन रूल, राइट। और पार्टनर्स क्या है, उस लॉस को बियर कर रहे हैं कि उनका जो एसेट है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो जब वो लॉस बियर करते हैं पार्टनर्स, तो उस केस में उनका अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों हमने पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया हुआ है और गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। अब बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, कहाँ पे ओल्ड रेशियो का यूज़ होगा और कहाँ पे गेनिंग का, कहाँ पे न्यू का। तो जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, याद रखिए जब ओल्ड गुडविल होगी तो वहाँ पे ओल्ड रेशियो का यूज़ होगा और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यू गुडविल का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। जो न्यू गुडविल होती है ना स्टूडेंट्स, वो वैल्यूड गुडविल होती है।
जिसको हमने निकालना भी चैप्टर नंबर 3 में सीखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड, कैपिटल मेथड। सो उसके थ्रू जो हमने निकालना सीखा है वो वैल्यूड गुडविल होती है, जो कि एक फर्म की गुडविल होती है, राइट। सो उस केस में क्या हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, हम क्या करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल दे रहा होता है अपनी गेनिंग रेशियो में। तो ये किस रेशियो में किया जाता है, न्यू गुडविल का वैल्यूड गुडविल का गेनिंग रेशियो में, ठीक है ना। जो गेनिंग पार्टनर होता है ना वो दे रहा होता है सैक्रिफाइसिंग को, तो कि अब तो वो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर को हमने इसलिए डेबिट किया है तो कि उनके अकाउंट में से जा रहा होता है तो वो डेबिट होता है, जब किसी के अकाउंट में आ रहा होता है तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमने क्रेडिट कर रखा है यहाँ पे, और ये गेनिंग रेशियो में होगा। तो आप ये बिल्कुल अपने पास नोट करिए, लिखिए और प्रॉपरली लिखिए, और अगर दोबारा से देखनी है वीडियो बिल्कुल देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों हुआ है, आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जब हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं हम तब लिखते हैं जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस होता है, बट क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल भी हो सकती है, तो अगर फिक्स कैपिटल का केस होगा तो उस केस में आप करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, मतलब गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट, एंड सेम इन दिस केस कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट यूज़ होगा। चलिए, वैसे तो एक ये न्यू केस बना दिया गया है आप लोगों की न्यू बुक्स के हिसाब से, बट वैसे ये ऑलमोस्ट सेम ही है ऊपर वाली एंट्री की तरह, पर बिल्कुल देखेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड देन रिटर्न ऑफ, मतलब जब उसको हम रेज करते हैं उसकी फुल वैल्यू तक और फिर रिटर्न ऑफ करते हैं, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री पास होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम वैल्यूड गुडविल की बात कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम परचेज है कि वैल्यूड है, तो इट इज़ ऑल्सो द वैल्यूड गुडविल, राइट। तो इस केस में क्या होता है, गुडविल को रेज करने की क्या एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट, हम इसको इसकी फुल वैल्यू तक रेज कर देते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट, और सेम अगर ओल्ड पार्टनर्स ही आएगा तो वो किस रेशियो में हो रहा होगा, ओल्ड रेशियो में हो रहा होगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को रेज कर रहे हैं उसकी फुल वैल्यू तक, तो हम गुडविल को क्या कर देंगे डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, और ये हम ओल्ड रेशियो में करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं, पी क्यू आर है, ए बी सी है, तो उनके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और गुडविल के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। क्या लिखा था, पहले रेस करिए और उसके बाद अब रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो रेस करने की एंट्री बता दी। अब ये वाली एंट्री किस लिए है, रिटर्न ऑफ करने के लिए है। अब जब न्यू पार्टनर्स आ गए हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कौन सी रेशियो यूज़ होगी, न्यू रेशियो यूज़ हो रही होगी। न्यू पार्टनर्स बेसिकली होते हैं इसके अंदर जो रिमेनिंग रह जाते हैं, रिटायर करने के बाद जो पार्टनर्स बच जाते हैं ना, वो हमारे न्यू पार्टनर्स होते हैं। तो अब क्या होता है, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और गुडविल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। अब देखिए, बेसिकली मैं क्यों बोल रही थी कि ये दोनों जो एंट्री हैं जो अभी हमने देखी हैं ये अल्टीमेटली सेम है। देखिए, यहाँ पे गुडविल से गुडविल का जो अकाउंट है वो अल्टीमेटली कैंसिल होना है, और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर से ही बनना है। तो न्यू पार्टनर क्या है, जो गेन कर रहा है, जो कि हमने यहाँ लिखा, और ओल्ड पार्टनर कौन है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये तो एंट्री अल्टीमेटली वही बन जाएगी, बट फिर भी, और इनको माइनस करके हमारे पास गेनिंग रेशियो ही आनी है ना, बट बुक में है तो हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। सो दिस इज द एंट्री व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड देन रिटर्न ऑफ। तो हमने तीनों केसेस देख लिए, एग्जिस्टिंग गुडविल को किस तरीके से रिटर्न ऑफ किया जाता है, न्यू गुडविल को किस तरीके से हम रेज करते हैं, और उसके बाद हम उसको कैसे रिटर्न ऑफ करते हैं, और न्यू गुडविल का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास ज़रूर नोट करिए। एक एग्जाम्पल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Siddharth, Neha, Rohan are partners sharing profits and losses in the ratio 14:5:6 respectively. तीन पार्टनर्स हैं, सिद्धार्थ है, नेहा है और रोहन है, वो प्रॉफिट और लॉसेस 14:5:6 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नेहा रिटायर कर गई, इस पार्टनर ने रिटायर कर दिया, 5/25 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ सिद्धार्थ, उसने क्या कर दिया, सरेंडर। तो ये सेकंड वाला केस आ गया जो हमने पढ़ा था, जब हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बताया हो कि रिटायर्ड पार्टनर का जो शेयर है वो किस तरीके से जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो शेयर करेंगे। तो इसके शेयर का 5/25 सिद्धार्थ ले लेगा, और रिमेनिंग कौन ले लेगा, रोहन ले लेगा। गुडविल हमें बता रखी है कि 2 ईयर परचेज पे सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, और पिछले 3 सालों का हमें प्रॉफिट भी बता रखा है, 40,000, 45,000 और 50,000। इट मीन्स हमें यहाँ पे गुडविल भी खुद ही कैलकुलेट करनी है, वो भी हमें नहीं बता रखी, और हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट बता रखा है कि 20,000 है, और हमें ये 90,000 की गुडविल बता रखी है, जो कि क्या है, ये हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है। और प्रॉफिट आफ्टर नेहा रिटायरमेंट, मतलब जब नेहा रिटायर हो गई उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ है फर्म में, 2 लाख का हुआ है, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है।
तो सबसे पहली जर्नल एंट्री तो स्टूडेंट्स हम इसमें गुडविल को रिटर्न ऑफ करने वाली करेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे थे यहाँ पे सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को क्या कर देंगे डेबिट और गुडविल को कर देंगे क्रेडिट। तो हम वही कर रहे हैं, सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेहास कैपिटल अकाउंट डेबिट और रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, जो कि हमारी क्या थी, ओल्ड गुडविल थी, उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। जो एंट्री हमने अभी पढ़ी वही एंट्री हमने कर दी। और एक इस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 14:5:6। ठीक है। अब हमें ओल्ड गुडविल गिवन कितनी थी क्वेश्चन में, 90,000 की। तो इस 90,000 को जब आप 14/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिद्धार्थ का शेयर आ जाएगा 50400, 18,000 आ जाएगा नेहा का और 21,600 आ जाएगा इसका। तो वही सेम जो मैंने बताया वही सेम यहाँ पे आपको अप्लाई करके प्रैक्टिकली दिखाया है, ताकि कोई भी डाउट अगर हो तो वो क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट एंट्री हमें करनी थी कि जो हमारे पास अब वो वैल्यूड गुडविल है उसको हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में कन्वर्ट करना था, बट उसके लिए गुडविल तो है ही नहीं, तो पहले हमें वर्किंग नोट से वो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो अब जो मैं ये पार्ट यहाँ पे शो कर रही हूँ वो आप क्या करेंगे, वो आप वर्किंग नोट्स में शो करेंगे, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली योर वर्किंग नोट्स पार्ट, राइट। तो अब गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, जो कि आपने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा, दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें 2 बता रखा है, 2 ईयर से रिलेटेड निकालना है, बट सुपर प्रॉफिट नहीं है। अब बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट है क्वेश्चन में, बट अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है, तो अब एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट्स लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर से माइनस कर देते हैं। हमें 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, मतलब टोटल प्रॉफिट को हमें 3 से डिवाइड करना है, सॉरी माइनस नहीं करते, डिवाइड करते हैं। तो 40,000 फर्स्ट ईयर का था, सेकेंड ईयर का 45,000 प्रॉफिट था और थर्ड ईयर का 50,000 था, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। आप इन तीनों को प्लस करिए, आपके पास 135,000 आएगा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अब हम वही करेंगे। तो अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे जो अभी हमने निकाला और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमें 20,000 का गिवन है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 25,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट जो है वो निकल के आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज है, गुडविल निकल जाएगी, तो निकाल लीजिए अब गुडविल। ये रहा सुपर प्रॉफिट और इसको हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास गुडविल निकल के आ गई 50,000 की। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, डेट इज जो नेहा है वो रिटायर कर रही है, तो उसका क्या शेयर है, नेहास शेयर। तो उसका शेयर क्या है, जो उसकी ओल्ड रेशियो देखें ये है गुडविल और उसकी रेशियो में गिवन है 5/25। दैट इज़ हमें जो रेशियो गिवन थी, जैसे कि 14:5:6, तो वही है ना, 14:5:6, तो उसके हिसाब से 5/25 क्या है, नेहा का शेयर है। तो आप इसे सॉल्व करिए तो नेहा की गुडविल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, यहाँ पे 10,000 निकल के आ गई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि जो नेहा का शेयर है ना स्टूडेंट्स, वो है 1/25। तो वो कुछ शेयर अपना सिद्धार्थ को दे रही है और कुछ शेयर वो अपना रोहन को दे रही है, राइट। कुछ शेयर उसका सिद्धार्थ के पास जा रहा है और कुछ रोहन के पास जा रहा है। कैसे जा रहा है सिद्धार्थ के पास, सिद्धार्थ के पास उसके शेयर का ना वो 5/25 पार्ट ले रहा है। इसे सॉल्व करिए, सिंपल कैलकुलेशन है, आई नो दिस कैन बी डन बाय यू ऑल्सो। तो 5×5 = 25 एंड दिस इज 125 एंड देन 1/25, तो इसका क्या आ गया 1/25। अब रोहन कितना ले रहा है, रोहन कह रहा है कि 5/25 में से जितना वो उसको दे रही है ना, बाकी बचा हुआ मेरा है, तो इतना उसको दे रही है, तो उसमें से जो बाकी बच जाएगा वो रोहन का है। तो रोहन को वो इतना दे रही है नेहा और सिद्धार्थ को इतना दे रही है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, अब हमारे पास सिंपल है, निकल के आ गया 1:4। तो ये 1:4 क्या है स्टूडेंट्स, ये है, आइए आप लोगों के पास गेनिंग रेशियो, जो कि क्या आ गई 1:4। और वही अगर मैं आप लोगों को एक बार अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताऊं, रेशियो,
तो पहले अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थ की, तो हमें करना क्या है, बेसिकली ओल्ड रेशियो में गेनिंग ऐड कर देनी है। तो ओल्ड उसकी थी 14/25 और गेनिंग अभी हमने जस्ट निकाली है, दैट इज़ 1/25, इट मीन्स 15/25। ऐसे ही रोहन की निकाली है, ओल्ड उसकी कितनी थी 6/25 और अब उसको गेन कितना हुआ है 4/25, तो इसकी न्यू क्या आ गई 10/25। तो अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखनी है तो वो आ गई 15:10। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं क्योंकि रेशियो मोस्टली अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है, दैट इज़ 3:2। तो हमने दोनों रेशियो निकाल ली, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल ली और हमने गेनिंग रेशियो भी आपको निकाल के दिखाई है। तो अब क्या होगा कि अभी हमने देखा था कि जो नेहा की गुडविल की वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो आ रही थी 10,000। तो अब हमने क्या देखा था, हमने अपनी जर्नल एंट्री में देख लिया था कि इस रेशियो को गेनिंग रेशियो में सॉल्व किया जाता है। तो सिद्धार्थ कितना करेगा, 10,000 का गेनिंग रेशियो दैट इज़ 1/5, इट मीन्स 2,000। और रोहन कितना करेगा, गेनिंग रेशियो जो उसकी थी दैट इज़ 4/5, दैट इज़ 8,000। राइट, तो ये जर्नल एंट्री हमने कर दी। ये क्या है, गेनिंग पार्टनर से और सैक्रिफाइसिंग है। और गुडविल की वैल्यू हमने एडजस्ट कर दी, जो आपको मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया। ये हमने ओल्ड रेशियो में किया था और ये हमने गेनिंग रेशियो में किया है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्या था कि हमें बोल रखा था कि नेहा के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट है 2 लाख का। तो उस 2 लाख के प्रॉफिट को बाकी के बचे हुए पार्टनर्स से, जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए थे, उन्होंने शेयर किया और ये न्यू रेशियो में किया जाएगा, जो कि हमारे पास 3:2 निकल के आई थी। राइट, तो मैंने आपको एक एक चीज़ बताई, कहाँ पे ओल्ड रेशियो का यूज़ होता है, कहाँ पे गेनिंग रेशियो का यूज़ हुआ और कहाँ पे न्यू रेशियो का यूज़ हुआ। ठीक है ना, देखिए जब नेहा जा ही चुकी है तो प्रॉफिट उसमें तो शेयर होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।